जीवन में सबसे मुश्किल रास्ता वह होता है जब आपको अकेले चलना पड़ता है, लेकिन वही रास्ता आपको मजबूत भी बनाता है। जी हाँ दोस्तों, नमस्कार। दोस्तों, आपका हमारे चैनल पर स्वागत है। दोस्तों, देवताओं के गुरु बृहस्पति 22 अप्रैल 2023 को अपना राशि परिवर्तन करने वाले हैं। तो बृहस्पति के इस राशि परिवर्तन का मकर राशि वाले व्यक्तियों के जीवन पर क्या प्रभाव पड़ने वाला है? बृहस्पति आने वाले 1 साल तक आपके जीवन में किस प्रकार की परिस्थितियों का निर्माण करेंगे, किन क्षेत्रों में आपको सफलता प्राप्त होने वाली है, आज इस वीडियो में हम जानेंगे। उससे पहले आपको जानकारी दे दें कि यह जो राशि फल है यह आपके जन्म की राशि चंद्र राशि पर आधारित है, तो आप इसे चंद्र राशि के आधार पर ही देखें। देखिए, हमारे ज्योतिष शास्त्र में बृहस्पति को जीव कारक ग्रह कहा जाता है। बृहस्पति का नैसर्गिक गुण शुभता प्रदान करना होता है। ऐसे में यदि देखा जाए तो यह हमारे संपूर्ण जीवन पर प्रभुत्व भी रखते हैं, जैसे कि शिक्षा, धर्म, जान, संतान का सुख, संतान से सुख, वैवाहिक जीवन का सुख। स्त्रियों के संपूर्ण वैवाहिक जीवन की जिम्मेदारी बृहस्पति की होती है। साथ ही पेट, लीवर, किडनी को भी ये रिप्रेजेंट करते हैं। ऐसे में आइए जानते हैं कि यदि आपकी राशि मकर है तो आपके लिए बृहस्पति देव 22 अप्रैल 2023 से लेकर 1 मई 2024 तक किस प्रकार के फल प्रदान करेंगे। देखिए, मकर राशि वालों, बृहस्पति आपके लिए योग कारक ग्रह नहीं माने जाते और आपके लिए ये आपके तीसरे और 12वें भाव के स्वामी बनते हैं। और जब ये मेष राशि में प्रवेश करेंगे तो आपकी राशि से चौथे भाव में गोचर करने वाले हैं, जहां पर राहु ऑलरेडी विद्यमान रहेंगे। तो राहु और गुरु के योग की वजह से गुरु चांडाल योग का निर्माण आपके 4th हाउस में होने वाला है। यह समय अवधि थोड़ा सा आपके लिए प्रतिकूल जा सकती है, विशेष तौर पर आपके स्वास्थ्य को लेकर। यदि आप मकर राशि वाले जातक अथवा जातिका हैं तो आपको अपने स्वास्थ्य को लेकर सचेत अवश्य रहना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर अगर आपको हार्ट से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है या चेस्ट से रिलेटेड कोई समस्या पहले से है तो उसको लेकर आपको नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। हालांकि गुरुदेव बृहस्पति और राहु की युति 30 अक्टूबर 2023 तक रहेगी। वर्तमान समय में आप शनि की 7.5 में भी चल रहे हैं और शनि की भी दृष्टि चौथे भाव पर पड़ रही है, तो आपको अपने हेल्थ को लेकर सबसे ज्यादा सावधानी बरतने की सलाह ग्रह सितारे दे रहे हैं। चौथा भाव जो होता है वह आपके परिवार का होता है। राहु यहां पर गोचर करेंगे 30 अक्टूबर तक, साथ ही बृहस्पति साथ में होंगे, तो ऐसे में आपको पारिवारिक समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। परिवार के लोगों के साथ में बातचीत करते समय आपको सामंजस्य बनाकर चलने की आवश्यकता रहेगी। यदि आप अपने वाणी पर नियंत्रण रखते हैं, परिवार को साथ लेकर चलते हैं, परिवार के लोगों को समझते हैं, तो यह समय अवधि आपके लिए बेहतर साबित होने वाली है। अगर देखा जाए तो आपके लिए चौथे भाव में बृहस्पति बैठकर कुछ क्षेत्रों में विशेष उपलब्धियां भी देने वाले हैं। वह क्षेत्र कौन से होंगे? देखिए, बृहस्पति देव चौथे भाव में गोचर करते हुए पंचम दृष्टि आपके अष्टम भाव पर डालने वाले हैं, तो यह समय अवधि आपके लिए बहुत अच्छी जाएगी। यदि आप रिसर्च के फील्ड से जुड़े हैं, डाटा एनालिसिस का कार्य करते हैं, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट वगैरह चलाते हैं, एस्ट्रोलॉजी से, अकल्ट से जुड़े हुए हैं, तो यह समय अवधि आपके लिए 1 साल की विशेष फलदायी रहने वाली है। इन क्षेत्रों से जुड़े कार्यों में आपको असीम सफलता प्राप्त होगी। साथ ही देखिए, जो 8वां भाव होता है यह आपके आयु का होता है, तो बृहस्पति यहाँ पर दृष्टि डाल के आपकी आयु को बढ़ाने का कार्य करेंगे और जो आपके जीवन में आकस्मिक रूप से कष्ट, दुख, पीड़ा आने वाले उनसे भी आपको ये मुक्ति देने का कार्य करेंगे। तो बृहस्पति कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो आपको मानसिक तौर पे मजबूत अवश्य बनाने वाले हैं, ऐसी स्थिति देखने को मिलेगी। साथ ही इनकी 7वीं जो दृष्टि होगी वह आपके कर्म क्षेत्र पर पड़ेगी। यह समय अवधि आपके लिए बहुत ही शानदार रहेगी यदि आप मकर राशि वाले जातक अथवा जातिका हैं। देखिए, आप अगर सरकारी क्षेत्र के अंदर नौकरी कर रहे थे, आपके अंदर अपने नौकरी को लेकर कोई भय या इनसिक्योरिटी बनी हुई थी, आप बिल्कुल निश्चिंत हो जाइए। आपके कर्म भाव पर बृहस्पति की अमृतमय दृष्टि पड़ने से आपके कर्म क्षेत्र में, कार्य क्षेत्र में तरक्की के मार्ग प्रशस्त होंगे। आपके द्वारा किए गए प्रयासों से आपको लाभ प्राप्त होगा। सरकारी क्षेत्र के अंदर अगर आपका कोई कार्य अटका हुआ है तो उन कार्यों में भी आपको सफलता अवश्य प्राप्त होने वाली है। इसके साथ में यदि हम देखें तो आप काफी लंबे समय से यदि प्रमोशन वगैरह की चाह रख रहे थे तो यहां पर आपको शुभता अवश्य मिलेगी। अगर आप बैंकिंग सेक्टर के अंदर, लॉ के फील्ड के अंदर, जुडिशरी के अंदर कार्यरत हैं तो आपको बहुत अच्छा लाभ मिलेगा। शिक्षा के क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, आप प्रमोशन चाह रहे थे, मनचाहे जगह पर ट्रांसफर चाह रहे थे, तो यह समय अवधि आपके लिए बहुत ही अच्छी रहने वाली है। साथ ही देखें कि जो मकर राशि वाले जातक प्राइवेट सेक्टर के अंदर भी इन क्षेत्रों से जुड़े हैं, आपके लिए समय बेहद ही शानदार रहेगा।
जो जातक इन सेक्टर्स के अंदर विशेष तौर पर शिक्षा, बैंकिंग, है ना, और जुडिशरी, लॉ के फील्ड के अंदर नई नौकरी प्राप्त करना चाह रहे हैं, उनके लिए भी समय बहुत अच्छा रहेगा। राहु गुरु की युति जो रहेगी वो आपके 4th हाउस में रहेगी। तो आप यदि इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग वगैरह के क्षेत्र में हैं, या आप कोई भी IT सेक्टर्स के अंदर हैं, सॉफ्टवेयर कंपनीज के अंदर, मल्टीनेशनल कंपनीज के अंदर आप कार्यरत हैं, तो यह समय आपके लिए बेहद ही शानदार रहेगा। आपको बहुत अच्छा लाभ मिलेगा। प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से जुड़े हुए हैं तो भी यह समय आपके लिए बहुत ही अच्छा रहेगा। तो अगर देखा जाए तो करियर वाइज आपको बहुत अच्छा समय देखने को मिलेगा। हाँ, राहु गुरु की युति मई जून में ज्यादा प्रभावी रहेगी। इसलिए आप यदि मकर राशि है आपकी, तो मेष राशि में बृहस्पति को होने की वजह से आप कोई सडन चेंज मत कीजिएगा। कार्यस्थल में या नौकरी में आपने मन बनाया और अचानक से नौकरी छोड़ दिया, ऐसा करने से आपको बचना चाहिए। ओवरऑल स्थिति आपके करियर के लिहाज से बहुत बढ़िया रहेगी, कोई दिक्कत नहीं रहेगी। और आप देखेंगे कि नौकरी जो जातक कर रहे हैं उनके सामने नई अपॉर्चुनिटीज भी आने वाली हैं, तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। साथ ही बिजनेस के मामले के लिए भी गुरुदेव बृहस्पति का यह गोचर बहुत ही शानदार रहने वाला है। काम कारोबार का आपको लाभ प्राप्त होगा, काम कारोबार में आपके तरक्की होगी। यदि आप कोई नया बिजनेस शुरू करना चाहते हैं, पार्टनरशिप में करना चाहते हैं, तो आपके लिए समय अनुकूल बना हुआ है। लेकिन कोशिश ये करनी चाहिए आपको कि आपको मई और जून के महीने तक इंतजार अवश्य करना चाहिए, जल्दबाजी में नहीं कार्य करना चाहिए। यदि आप प्रॉपर्टी डीलिंग वगैरह के कार्यों से जुड़े हुए हैं तो यह समय आपके लिए विशेष उपलब्धि वाला रहेगा। अब आपके सामने कुछ घटनाएं ऐसी भी होंगी मकर राशि वालों कि जैसे आप बहुत बड़ा टेंडर लेने का काम करते हैं, सरकारी ठेकेदारी लेने का कार्य करते हैं, तो आप कोई भी कार्य यदि कर रहे हैं तो उसमें कितना रिस्क है इसको कैलकुलेट करके आप जरूर चलें। क्योंकि राहु जब 4th हाउस में होता है तो यह कर्म क्षेत्र में ऐसे आप डिसीजन लेते हैं जो कि वर्तमान समय में आपको बहुत अच्छा लग रहा है, लेकिन आगे चलकर नुकसान साबित होता है। तो इस चीज का आपको बखूबी ध्यान रखना है। आप त्वरित गति में कोई भी डिसीजन नहीं लेंगे तो आपके लिए हर प्रकार की स्थितियां बेहतर हो जाएंगी। इसके साथ में अगर देखा जाए तो यहाँ पर बड़ी संपत्ति, पैतृक संपत्ति का लाभ आपको अक्टूबर के बाद होता नजर आने वाला है। साथ ही बृहस्पति देव 4थे भाव में बैठकर आपके 12th हाउस को देखने वाले होंगे। 12th हाउस होता है आपके मोक्ष का, सैया सुख का, तो इन चीजों में अब वृद्धि होगी। साथ ही हॉस्पिटल्स पर बहुत ज्यादा यदि पैसे आपके खर्च हो रहे थे तो हॉस्पिटल से आपको खर्चों में कमी देखने को मिलेगी। और खर्चे भी अगर होंगे मकर राशि वालों तो आपके शुभ कार्यों पर होंगे, धार्मिक कार्यक्रमों पर होंगे, आपके घर में शादी फंक्शन वगैरह के कार्यक्रम होंगे, उन पर आप पैसा खर्च करने वाले हैं। साथ ही आप धार्मिक यात्राएं भी इस समय अवधि के दौरान अवश्य करने वाले हैं। हाँ, एक बात और बहुत अच्छी रहेगी कि 30 अक्टूबर 2023 के बाद में आपके परिवार में भी खुशहाली का माहौल आ जाएगा। आप अपने परिवार के लोगों के लिए बहुत कुछ करने का प्रयास भी करने वाले हैं। साथ ही जो जातक वाणी कंसल्टेंसी से जुड़े कार्यों से जुड़े हुए हैं उनको यहाँ पर लाभ मिलेगा, लेकिन आपको अपने वाणी पर नियंत्रण रखना चाहिए। देखिए, मकर राशि के बारे में यदि हम बात करें, हमने अपने जीवन में यह अनुभव में पाया है कि इस राशि के लोगों के जीवन में बड़े कष्ट रहते हैं। ये थोड़ा सा दुख इनके जीवन में ज्यादा देखने को पता नहीं क्यों मिलता है, लेकिन आप बहुत ज्यादा आत्मविश्वासी भी होते हैं। माँ लक्ष्मी की कृपा आप पर अवश्य होती है, हमने अनुभव में पाया है। भले ही आपके निजी जीवन में, पारिवारिक जीवन में थोड़ी सी समस्याएं रहे, लेकिन धन की स्थिति आपके लिए बेहतर है। पुराने इन्वेस्टमेंट से आपको लाभ होगा, विदेशी भूमि से आपको लाभ होगा, इंटरनेट मीडिया, ऑनलाइन ट्रेडिंग के माध्यम से कार्य करते हैं, क्रिएटिविटी के फील्ड से जुड़े हैं, आप विदेश से जुड़े हुए हैं तो लाभ मिलेगा। यदि काफी लंबे समय से आप बाहर की कंपनियों में जॉब करना चाह रहे थे, आपको नहीं मिल पा रही थी, प्रयास करना चाहिए। विदेश से जुड़े हुए कार्यों में आपको सफलता, इंपोर्ट एक्सपोर्ट से सफलता, और वहां जाकर आप बसना चाहते हैं वह भी स्थिति आपके लिए बहुत बढ़िया रहेगी। जो अभी तक आपको विदेश से इंपोर्ट एक्सपोर्ट का कार्य करते हैं, बिजनेस करते हैं, तो यहाँ पे बहुत अच्छा लाभ आपको देखने को मिलने वाला है। अगर हम बात करें प्रेम संबंध के मामलों के लिए तो थोड़ा सा यहाँ पे सावधानी रखने की आवश्यकता रहेगी। हालांकि प्रेम के मामलों के लिए भी समय अनुकूल रहेगा, प्रेमी प्रेमिकाओं के बीच में आपस में समझ बढ़ेगी। और हमने आपको फिर से हम यही कहेंगे कि आपके जो राशि के स्वामी है शनिदेव, उनकी 7.5 आप पर चल रही है और ये बाणी भाव में चल रहे हैं, तो आपको स्ट्रेट फॉरवर्ड होने से बचना चाहिए। अब कुछ विशेष दो घटनाएं होंगी उन पर अब हम नजर डाल लेते हैं जो बहुत ही इंपॉर्टेंट आपके लिए रहेगी। देखिए, फॉरेन में बहुत अच्छा चांस मिल रहा है, लेकिन जब राहु गुरु दोनों एक साथ आपके 10th भाव पर दृष्टि डाल रहे हैं तो आपको फ्रॉड लोगों के साथ में काम करने की नौबत आ सकती है, तो इस चीज का आपको ध्यान रखना। दूसरी स्थिति 4थे भाव में राहु, आपको घर से दूर जाना पड़ सकता है। कर्म स्थान में आपको लाभ तो मिल रहा है, लेकिन घर से दूर जाकर आपको ज्यादा बेहतर रिजल्ट मिलेंगे। इसके साथ में हमने आपको बताया कि माता के हेल्थ का आपको ध्यान रखना है ना। और सबसे इंपॉर्टेंट जो 2 बड़ी घटनाएं हमने आपको यह गोचर के आधार पर जानकारी दी है कि आप इस समय अवधि के दौरान नया घर मत ले लेना। अगर आपने नया घर लिया तो आपकी प्रॉब्लम शुरू हो जाएगी। 30 अक्टूबर 2023 के बाद अगर आप आगे बढ़ते हैं तो आपके लिए अच्छा रहेगा।
भाई बहनों के साथ में थोड़ा सा वाद विवाद करने से बचिएगा, और पड़ोसी क्या कर रहे हैं इस पर आपको ध्यान देने की आवश्यकता नहीं है। आप अपने कार्य करेंगे तो आपको लाभ अवश्य प्राप्त होगा। उपाय क्या करना है, देखिए बृहस्पति वैसे भी आपके लिए योग कारक ग्रह नहीं माने जाते हैं, आपकी राशि में आके नीच के हो जाते हैं। फिर भी आप बृहस्पति को अच्छा रखने के लिए आप बृहस्पतिवार के दिन पीले रंग के वस्त्रों का प्रयोग करें। विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करना आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। यदि आपके जीवन में बहुत सारी प्रॉब्लम चल रही है, आपको कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा, तो आप गजेंद्र मोक्ष का भी पाठ करें, इससे आपको लाभ अवश्य प्राप्त होगा। शनि की 7.5 भले ही चल रहे, लेकिन अब आपको रिलीफ मिलना